शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये मंत्र तो हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे आदरणीय बाप दादा को प्रिय है ही, साथ साथ हमारी दादियां भी इस महामंत्र को हम सब से हर टाइम उच्चारण कराते रहते हैं और हम भी एक दूसरे से मिलते हैं तो आपस में यही मंत्र एक दूसरे को कहते रहते हैं। परंतु कहते तो है, उसका अर्थ भी जानते हैं। उस समय पर उसी स्थिति में स्थित होकर के हम रहते हैं, ये हमें चेक करना है। इसीलिए बाबा ने भी हम बच्चों को यही बताया है कि सदैव आप अटेंशन में रहो। किस बात की अटेंशन? उसमें किस बात की अटेंशन पे रहना है? मुख्य एक बात सदैव अटेंशन में रहे तो मैं समझती हूं दूसरे सब बातों का अटेंशन अपने आप आ जाएगी। वो अटेंशन है, मैं आत्मा शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हूं। क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं कर्मेंद्रियों के द्वारा, वो कार्य भी अपने स्थिति के आधार पर चलता है ना? जैसे अभी माताएं सभी बैठी हुई हैं, बाबा ने माताओं की भी बहुत महिमा करते रहते हैं। पहले साकार में भी बाबा बहुत माताओं को आगे रख करके माताओं के सिर पर ही ज्ञानामृत के कलश रखे और साथ साथ माताओं को ही हर कार्य यज्ञ के सौंपते रहे। अभी भी सारे विश्व के अंदर ब्रह्मा कुमारी संस्था माना किनकी संस्था कहलाया जाता है? किनकी संस्था कहलाया जाता है? माता बहनों की संस्था। यहां पर सब बहनें चलाती है। देखिए हमारे दादी जी, जैसे अभी हमारे आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी तो कितने अच्छी तरह से कार्य संपन्न करके गई, तो उनका भी नाम अभी तक चारों तरफ सारे विश्व में नाम वाला है। तो वर्तमान समय पर हमारी आदरणीय पूज्यनीय वंदनीय जो जानकी दादी जी सारे विश्व के कोने कोने में जाकर के बाबा का कैसे संदेश दे रहे हैं इतने उम्र के बाद भी। तो क्या हमारी दादियां ये कार्य कर रही हैं तो हम सब माताएं बहनें नहीं कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं? जरूर कर सकती हैं। परंतु उनके जैसे हम भी अपने आप को बनाना होगा। उनके समान हमको अपने जीवन में कई बातें लानी होगी। तो उसमें मुख्य बात कौन सी हमें अपने जीवन में लानी है? देखो हमारे दादियों में कितनी विशेषताएं हैं।
तो सदैव कोई भी उनसे मिलते हैं, जैसे बाप दादा से मिलते हैं, तो बाप दादा भी सभी से बहुत प्यार से, बहुत मीठे रूप से, कोई कैसे भी व्यक्ति हो, बाबा को पता है ये भाई, ये बहन, ये माता कैसी है, तो भी बाबा कभी कड़वे शब्द बोल करके नहीं मिलेंगे। सदैव मीठी मीठी बातें ही सुनाते रहेंगे, सबको रेस्पेक्ट दे करके प्यार से, प्रेम से मिलते रहते हैं। तो हम लोग ऐसे आपस में मिल नहीं सकते। तो जैसे हमारी दादियां हमें मिलती हैं, तो उनको मिलते ही हमारे अंदर की जो भी संकल्प रहते वो सब क्या हो जाते हैं, जो भी ऐसे वैसे संकल्प होंगे सब भूल जाते हैं। उनके सामने जाते ही बस हमारा चेहरा भी खिल जाता है। कोई भी संकल्प हमारे अंदर हो वो बस मिट जाता है। क्यों? भले हम कई बातें ऐसे पूछने के लिए, सुनने के लिए हम जाते हैं, परंतु उस टाइम पर दादियों को देखते हैं, दादियां कैसे सेवा कर रही है, दादियां कैसे मिल रही है, कितना प्यार दे रही है, तो अनुभव करते हुए सब कुछ भूल जाता है, मिट जाता है, दूर हो जाता है। तो ऐसे पुरुषार्थ वर्तमान समय पर हमारा भी होनी चाहिए। तो हम लोग कभी किसी से आपस में मिलते हैं, भले हमें पता है इनके अंदर ये गलती है, इन्होंने ऐसे मुझे बोला है, इन्होंने ऐसे गाली दिए हैं, अथवा और भी कुछ बातें हुई है, परंतु फिर भी हमारी स्थिति कैसी हो, बस ये सब कुछ थोड़े समय के लिए ये सब चलता रहता है। जो भी ड्रामा का पार्ट बाबा ने हमें पक्का कराया है, तो एक सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से, है ना, एक एक क्षण बदलता रहता है। जैसे अभी पहले का सेकंड गया तो पहले के जो मिनट गया, वैसे अभी है। हर एक्शन, हर संकल्प, हर बात, सब बातें बदलती रहती है। तो इसीलिए हम ये संकल्प रखें कि जो भी कुछ होता है किसी के साथ, कोई अच्छी बात होती होगी, कोई बुरी बात होती होगी, भले अच्छी बात याद करते तो कोई हर्जा नहीं, खुशी रहती है, मिलने को भी अच्छा लगता है, परंतु कोई भी ऐसी वैसी बुरी घटना, बुरी बातें हुई हो, तो उसको तुरंत हम उसी समय पर भूल जानी चाहिए। इसलिए बाबा हम बच्चों को कौन सा मंत्र दिया है उसके लिए, बीती सो बीती। जितना हम अपने में इस बात की धारणा करेंगे, जिनको भी हम देखते हैं, जिनसे भी मिलते हैं, तो पीछे की बातों को सब भूल करके यदि हम मिले तो बहुत अच्छी तरह से, खुशी से, हर्षित मुखता से हम उनसे मिल सकते हैं, प्यार से बात कर सकते हैं। तो तभी क्या होगा, उनके अंदर भी यदि समझो हमारे प्रति ऐसे कुछ भावना होगी, वो भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बदल जाएगा या नहीं, अपने आप बदल जाता। अरे मैंने तो और कुछ समझा था, पता नहीं ये हमारे से ठीक मिलेंगे, बात करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, मिलना या नहीं मिलना, परंतु देखो तो कितने प्यार से मिल रहे हैं, कितने प्यार से बात कर रहे हैं। अरे सचमुच मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो उनके अंदर, भले मुख से नहीं बोलेंगे, उनके अंदर अपने आप ये भावना आ जाएगी। तो वो भावना आने के कारण से क्या होगा, अपने आप जो भी कुछ अंदर की बातें मेरे प्रति उनकी थी, उनके अंदर थी, तो वो सब क्या हो जाएगा, अपने आप दूर होता जाएगा, दूर होता जाएगा। ये सारा प्रैक्टिकल में हम अपने महारथी दादी दीदियां और दादाओं के द्वारा हम देखते हैं। कितनी बातें, यज्ञ इतना बड़ा है, इसमें कितनी बातें आती होंगी, कितनी समस्याएं आती होंगी, तो भी हर बात को सहन करते हुए सभी दादी दीदियां
और जो भी हमारे बड़े भाई लोग भ्रातागण, तो सब बातों को अंदर समाते हुए सदैव हर्षित चेहरे से मिलते रहते हैं। तो ये कार्य हमें, हम माताओं को, बहनों को क्या करना चाहिए? अपने अपने सेवा केंद्रों पर, अपने अपने घरों में लागू रखनी चाहिए। क्योंकि हम तो भले सेंटर पर जाते हैं, सेंटर पर जाके बाबा के महावाक्य सुनते हैं, भले सेंटर पर रहने वाली बहनों की बात अलग है, समझो वो लोग वहां पर भी आपस में मुरली के अनुसार एक दूसरे से मिल करके संस्कार, स्वभाव, हर एक कार्य में सहयोग देने की बातें रख करके चलनी चाहिए। तो वो तो हमें बाप दादा भी सिखाते रहते, दादियां भी सिखाते रहती हैं। परंतु माताओं में भी ये विशेष गुण होनी चाहिए। जितना हम इस ज्ञान में अच्छी तरह से, गहराई से विचार सागर मंथन करते हुए हम अपने घर के कारोबार को संभालते हैं, उतना हम अच्छी तरह से व्यवहार कर सकते हैं। हमारे देखो, कोई यहाँ पर सास आई होंगी, कोई बहू आई होगी, और कोई परिवार वाले पूरे आए होंगे, माँ बाप, बच्चे बच्चियां सब आए होंगे। परंतु यहाँ पर हम आते किस लिए हैं? रिफ्रेश होने के लिए। रिफ्रेश होने का अर्थ क्या है? रिफ्रेश होना माना अपने अंदर की जो भी कीचड़े हैं उसको निकाल करके हमारे अंदर अच्छे गुणों को भरना। रिफ्रेश होना माना रिफाइन होना। आजकल जमाने में जो भी कुछ हम इस्तेमाल करते हैं, पानी समझो, तेल समझो, जो भी घी समझो, तो कौन सी चीज इस्तेमाल करने चाहते हैं? रिफाइन। जैसे मिनरल वाटर हम लोग सदैव इस्तेमाल करने चाहते हैं, यहां पर भी हम मधुबन में भी यही चाहते हैं। तो बाहर भी हम ट्रैवलिंग करते हैं तो कहां जाते हैं तो भी हम यही सोचते हैं कि मिनरल वाटर लेकर के ही पीने से तबीयत अच्छी रहती है, तो उसमें कीचड़े नहीं रहेंगे, धूल नहीं रहेगा और हमारे तबीयत स्वास्थ्य सब अच्छे रहेंगे। तो इसीलिए हम पानी भी इतना शुद्धता से पीने चाहते हैं। और जो भी हम इस्तेमाल करने चाहते हैं, तेल घी वगैरह, वो भी कैसे चाहते हैं? रिफाइन चाहते हैं। तो वैसे हम बाबा के घर में आना माना रिफाइन होने के लिए आना। रिफ्रेश होना माना रिफाइन होने के लिए आना। तो जो भी कुछ हमारे अंदर अभी तक के छोटी मोटी बातें, कोई भी ऐसे अवगुण है, कोई ऐसे सूक्ष्म बुरे संस्कार है, स्वभाव है, उनको हम सब निचोड़ करके यहां ही छोड़ करके हमें जाना है। तभी जब हम वापस जाएंगे अपने स्थान पर, वो देख करके जरूर समझेंगे कि सचमुच ये लोग ब्रह्मा कुमारी संस्था में जा रहे हैं रोज, और माउंट आबू इनके हेड ऑफिस में जाकर के आए हैं, तो बहुत बदल गए हैं। कल आप सभी ने नाटक देखे होंगे ना, कितने 2-3 प्रकार के नाटक आप लोगों को कल दिखाए। तो उसको देख करके भी हम समझ गए होंगे कि कैसे एक दूसरे के साथ आपस में मिलजुल करके व्यवहार करनी चाहिए। तो ऐसे माताओं में एक विशेष गुण रहता है, परंतु उस गुण को हम अच्छी रीति से प्रैक्टिकल में लाना होगा। माताओं में कौन सी विशेष गुण है मालूम है? बाबा ने माताओं बहनों को क्यों आगे रखा है, उनके ऊपर कलश क्यों दिया है? माता बहनों में एक विशेष गुण है, कौन सी? ममता की, प्यार की। भले कोई भी बात कितने भी आज अच्छी तरह से झगड़ेंगे, परंतु उनका मन थोड़े समय के बाद अथवा थोड़ा यदि कुछ अच्छी बातें सुन लिए उनके, तो फिर से बदल जाता है। फिर उनसे जाकर के मिलते हैं, फिर आपस में मिलकर के प्यार से फिर
बाजार में जाएंगे, फिर इधर उधर घूमेंगे, पिकनिक करेंगे, तो पहले देखने वालों को ऐसे लगता था कि पता नहीं ये लोग कैसे लड़ रहे हैं, कितने बड़े शत्रु है। तो ये एक विशेष गुण माताओं में है। थोड़े समय में हम लोग बदल जाते हैं। ममता, वात्सल्य, प्रेम, करुणा, दया, ये गुण माताओं में बहुत है। और उसके साथ साथ सहन शक्ति के भी गुण हैं, सहनशीलता के भी गुण हैं। तो उसके लिए एक छोटी सी कहानी, जैसे अभी हमारी वंदना बहन जी ने बताया ना, कुछ कहानियां वगैरह भी सुनानी है, तो वैसे उसके लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूं कि एक बार एक बूढ़ी माता भगवान से कुछ मांगने चाहती थी। तो जब वो मांगना है तो ऐसे सीधा एक बार मांगने से थोड़ी कुछ मिल जाता है। हर दिन वो गणपति की आराधना करती थी, पूजा पाठ करती थी। तो वो रोज यही कहती थी, पूजा पाठ होने के बाद यही कहती थी कि हे भगवान, आप मुझे ऐसे क्यों गरीबी जीवन दे दिया है, तो आप मुझे इतना, मैं आपको पूजा पाठ करके प्रार्थना करती हूं, आराधना करती हूं, मुझे आप कुछ जरूर देना होगा। तो आप जो देंगे पूरा दोगे तो मैं वो स्वीकार करूंगी, आप नहीं देंगे तो मैं नहीं स्वीकार करूंगी। तो रोज ये प्रार्थना करती रही। तो एक बार उनकी कोई सहेली आकर के पूजा पाठ करते समय पर उसके पीछे खड़ी रही। और वो जब पूजा पाठ हो गया, उसके बाद जब वो प्रार्थना कर रही थी गणपति के सामने, तो वो सुन रही थी। तो ये क्या बता रही है, तो वो वही रोज की जो बातें है वही सुना रही थी। ये गणपति, मैं तो गरीब जीवन व्यतीत कर रही हूं, आप मुझे कुछ तो दो, तो जो देगा वो पूरा ही देना होगा, मुझे आधा नहीं चाहिए। यदि आप उसमें से थोड़ा भी कमी करेगा तो मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगी। तो वो सुन लिया, इसने, वो सहेली ने सुन लिया। उसने सोचा, रे ये ऐसे प्रार्थना कर रही है, चलो ठीक है, इसकी प्रार्थना का हम थोड़ा टेस्ट कर ही ले, तो परीक्षा ले ले। तो ऐसे सोच करके उसने क्या किया, अपने घर में जा करके उसके बेटे को कहा, देखो बेटा, मेरे एक बात आप सुनो कि एक कॉइन्स है, एक रुपए के कॉइन्स है, तो वो 99 रुपीस है। 99 रुपीस को बांध करके मैं आपको दे रही हूं, तो वो आप लेके जाओ। तो ले जाके वो जो हमारे बाजू की बूढ़ी माता है ना, वो रोज प्रार्थना करती रहती है गणेश के सामने। तुम क्या करो, ऊपर उसके इसमें चढ़ करके, ऊपर छत पर चढ़ करके, पहले जमाने में कोल के होते थे ना, तो वो खोल करके उसके अंदर से गवाक्षी से आप छोड़ दो नीचे। तो उसी अनुसार वो बेटे ने क्या किया, तो जब वो गणपति की प्रार्थना कर रही थी, पूजा कर रही थी, तो उस समय पर ऊपर चढ़ करके वहां गवाक्षी के पास जाकर के बैठा। जब प्रार्थना की, जैसे हर रोज की तरह उसने, कि बस मुझे देना हो तो पूरा देना होगा, एक भी पैसा अथवा एक भी आना अथवा एक भी चीज कम नहीं होना, जो देंगे तो मैं नहीं स्वीकार करूंगी, ऐसे होगा तो फिर क्या हुआ, अचानक ऊपर से उसी टाइम पर वो उसके सहेली के बेटे ने वो जो गांठ बांधे हुए 99 रुपीस की ये थी ना, गांठ करचीफ में बांध करके भेजा था, वो नीचे उसने छोड़ दिया। तो नीचे डालने के बाद तुरंत आवाज आया,
आवाज आती ही वो बूढ़ी माता ने देखा, अरे देखो इतने दिन से मैं प्रार्थना कर रही थी, आज भगवान मेरे ऊपर खुश हो गया। तो उठा करके उसने देखा तो उसके अंदर क्या है, 1-1 रुपए के नाणी हैं। तो उस जमाने में तो चलो चांदी के होंगे अथवा सोने के होंगे, नाणी थे। वो देख करके वो बहुत खुश हो गई। तो जब उसने 1-1 रुपए का ये देखा तो गिन के देखी, तो उसमें 1-1 रुपए गिनती गई, कितना था उसमें, सिर्फ 99 रुपए थे, 99 रुपए। तो उसने सोचा, अरे भगवान मैंने आपको बोला था कि पूरा देना है तो पूरा देवो, तो 99 रुपीस बोले तो 1 रुपए कम हो गया ना। तो फिर अभी कम हो गया तो कैसे, ये क्या हो गया, ऐसे भगवान तो करता नहीं है। तो वो सोचने लगी। वो भी होशियार थी, माताएं बहुत होशियार होती है ना हर एक बात में। जैसे मैंने बोला माताओं में कई विशेष गुण होते हैं, उसी प्रकार से चतुराई की भी गुण होती है माताओं में। तो उसने सोचा कि आखिर भगवान मेरे सहन शक्ति की, सहनशीलता की परीक्षा ले लेकर के आज वो इच्छा को पूर्ण कर दिया है। तो शायद उसने जैसे मैंने कहा पूरा मुझे देना होगा, कम नहीं चाहिए, माना ज्यादा भी नहीं देगा। तो इसीलिए उसने ये जो भी कुछ रुमाल बांध करके उसमें उसने मुझे दिया है, भेजा है, तो वो भी 1 रुपये का होगा। क्या समझा उसने, जो रुमाल में 99 रुपीस बांध करके दिया है, तो वो रुमाल का भी दाम क्या है, 1 रुपया। इसीलिए भगवान भी बहुत होशियार है। मैं जैसे वर मांग रही थी उसी अनुसार ही उसने दिया है। तो कितना दिया आखिर, 100 रुपए के नाणय दे दिया है। तो इसीलिए मुझे अभी कोई वापस करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो ठीक ठाक भगवान ने मुझे दे दिया है, ऐसे सोच करके उसने क्या किया, अपने पास रख दिया। ये सारा वो पड़ोसी वाली माता देख रही थी और वो बेटा भी सारा सुन रहा था। उसने सोचा कि ये क्या हो गया, कि उन्होंने क्या समझा था, शायद ये कम है 1 रुपया, ये बूढ़ी स्वीकार नहीं करेगी, वापस दे देगी, भगवान के पास फिर वापस रख देगी, फिर हम ले लेंगे। परंतु देखो तो क्या हो गया, उसने भगवान के सामने ये बोला, अरे भगवान आप भी बड़े होशियार है, हमारे से ज्यादा चतुर है। मैंने समझा था मैं ही चतुर हूं, तो आपने तो 100 रुपए देने के बदले 99 रुपीस इसलिए दिया, 1 रुपए हैंड करचिप का भी आपने शामिल करके दे दिया, मिला करके। तो इसीलिए मैं अभी इसको जरूर स्वीकार करूंगी, बोल के उसने भगवान के सामने सारा बता करके रख करके फिर वापस अपने पास लेकर के गई। तो वो देख करके पड़ोसी वाले सोचने लगे, अरे बाबा मैंने ये क्या कम कर दिया। तो मैंने सोचा था कि आखिर ये चीज वापस मुझे मिल जाएगा, तो वापस उसको मिला नहीं, और भी उसने युक्ति से वो चीज लेकर के बहुत खुशी से आनंद से जीवन व्यतीत करती गई। परंतु अभी वो बात वो कैसे बताएगी जाकर के वापस मैंने दिया बोल के, क्योंकि उसके अंदर ये भावना बैठ गई थी, ईश्वर ने दिया है, भगवान ने दिया है। तो यदि वो आकर के बोलेगी तो भी वो मानेगी नहीं। तभी उसने सोचा, सचमुच जो भगत होते हैं, भगवान के जो प्यारे भगत होते हैं, वो सचमुच कैसे होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, बहुत चतुर होते हैं, बहुत होशियार होते हैं। तो इसलिए बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, ऐसे भगत बच्चों को ही ये ईश्वरीय ज्ञान भी जल्दी मिलता है और अच्छी तरह से मिलता है, और ज्ञान भी अच्छी तरह से धारण कर लेते हैं। तो उसमें विशेष माताओं में ये विशेष गुण रहता है। भक्ति ज्यादा कौन करती है, मंदिरों में माताएं, सत्संग में माताएं ज्यादा रहती है ना। तो इसलिए बाबा भी
माताओं को ही अपना बनाया है। हम सभी माताएं कौन है? बहुत 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 माताएं, कन्याएं, बहनें सभी भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है, पद्मा पदम भाग्यशाली है। अपने आप को खुशी से क्या करो, शाबाश करके ले लो अपने आप को, दो हाथ से करके ले लो। क्योंकि क्या है, हमारे जैसे दुनिया में कोई नहीं, एक मैं और मेरा बाबा। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।